एक गांव में एक सच्चा मनुष्य रहता था। वह बड़ा परेशान था क्योंकि कुछ भी कहता तो लोग हंस देते। उसके सच का मजाक बनाया जाता था। वह सिकुड़ा सिकुड़ा जिया करता था। उसने इसीलिए किसी से बोलना भी छोड़ दिया था। किंतु उस गांव में एक संत आया। उस सच्चे मनुष्य ने एक रात उस संत के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो। मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी सहमे सहमे? क्या मैं इसी तरह ही मरूंगा? क्या कोई उपाय नहीं कि मुझे भी थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, मेरी सच्ची बातों का कोई मूल्य ही मिल जाए? उस संत ने कहा, उपाय है। यह ले सूत्र और तू निंदा शुरू कर दे। निंदा से क्या होगा? संत ने कहा, 7 दिन तू कर और फिर मेरे पास आना। परंतु करना क्या है निंदा में? कुछ विस्तार से समझाओ। उस फकीर ने कहा, कोई कुछ भी कहे तू प्रति उत्तर में नकारात्मक वक्तव्य ही देना। जैसे कोई कहे, कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तू कहना इसमें सुंदर क्या है? सिद्ध करो कहाँ है सुंदरता? क्या है इसमें सुंदर? रोज रोज निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है। अरे ये तो आग का गोला है, इसमें सुंदरता क्या है? कोई कहे कि देखो कितनी सुंदर स्त्री है, तो तू कहना, क्या है इसमें सुंदर? जरा नाक लंबी हो गई है, रंग सफ़ेद हो गया है। अरे सफ़ेद रंग तो कोड़ी का भी होता है, इसमें कहाँ है सुंदरता? सिद्ध करो। तू हर एक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना, एकदम नकार में रहना, निंदा करना, तिरस्कृत करना, उन्हें विधेय में डाल देना, संशय में डाल देना, बस तू नकार में जीना। 7 दिन बाद आ जाना मेरे पास। 7 दिन बाद जब वो वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके कई शिष्य हो गए थे। वह आगे आगे आ रहा था, फूल मालाएं उसके गले में डली थीं, बैंड बाजे बज रहे थे। उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई, गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है। जहां निकल जाता हूं लोग सर नीचा कर लेते हैं। लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी हूं, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। अब बताओ आगे क्या करना है? संत ने कहा, बस आगे कुछ मत करना, इसी पर रुके रहना। अगर तुझे अपना झूठा सम्मान बचा कर रखना है तो इससे आगे कुछ भी मत करना, बस यही करते रहना जो मैंने सिखाया है। सत्य को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, हृदय में बड़ी सूक्ष्म संवेदनाएं चाहिए, हृदय का अत्यंत जागरूक रूप चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए, भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए। लेकिन सत्य को अस्वीकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अनिवार्यता नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए दुनिया में हमेशा सच के सबूत मांगे जाते हैं, सत्य की निंदा की जाती है। बस इसी झूठे सम्मान की भूख में सच्चे साधु आज झूठे बाबा बन रहे हैं। बस इसी झूठी भीड़ से घिरे रहने के लिए धार्मिक वामपंथी बन रहे हैं। सच्चाई की राह कुछ जटिल होती है, सत्य पथ कुछ दुर्गम होता है। अकेलापन अकेलापन भी खूब मिलता है, इस पर सम्मान तो भूल ही जाओ। क्रांतिकारियों को आतंकी का नाम मिलता है, गोडसे जैसे महात्मा को गुंडा कहने लगती है दुनिया, सावरकर की वीरता को कायरता का चोला पहना दिया जाता है। बस इसीलिए सत्य का मार्ग कायरों के लिए नहीं होता। संसार के मोह में लिप्त मनुष्य छोड़ देते हैं सत्य पथ, उनके लिए नकारात्मकता में ही सुख है, विरोध में ही आनंद है, सत्य की हत्या में ही सुकून है। बस इसीलिए अगर कोई कहता है कि ईश्वर है तो लोग टूट पड़ते हैं, दिखाओ कहाँ है? नहीं दिखाओगे तो नहीं मानेंगे। नास्तिकता में डूब जाना सामान्य लोगों के लिए सरल होता है। कोई सच्चा मनुष्य कहे कि वेद के वचन कितने प्यारे हैं तो यह झूठा समाज टूट पड़ता है। वामपंथी हल्ला मचा देते हैं, धर्मनिरपेक्ष मौन होकर ये सुनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं कि क्या है वेदों में प्यारा, कौन सी बात खूबी की है, कौन सी बात नहीं है। अगर पुरातन भी कुछ है तो वही पुराना, वही बासी। अरे ये तो गडरियों के गीत हैं,
तालियों का शोर बढ़ता चला जाता है, संसार में लिप्तता भी बढ़ती जाती है, नास्तिकता भी और अधर्म भी। फिर कोई झूठे सम्मान का भूखा कह उठता है, धर्म तो अफीम है। और अफीम के नशे में डूबा समाज धर्म से मुंह फेर लेता है। सत्य झुठला दिया जाता है, सत्य कहने वाले कम होते चले जाते हैं। किंतु याद रखना, सत्य जैसा भी हो, सत्य के बिना धर्म नहीं, सत्य के बिना सुख नहीं। अगर अकेलेपन से डर ना लगता हो, अगर झूठे सम्मान की भूख परेशान ना करती हो, तो सत्य, धर्म, ईश्वर का मार्ग तुम्हारे लिए है। अष्टांग योग बुद्धि को विलक्षण, हृदय को सहज करने का विज्ञान है, ताकि सत्य को स्वीकार किया जा सके, ताकि धर्म को धारण किया जा सके, ताकि ईश्वर को अनुभूत किया जा सके। ओम चरैवेति चरैवेति।